तो हाय एवरीवन, आप सभी को फिर से एक नए वीडियो में स्वागत है। और यह वीडियो इतना खास होने वाला है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। आप सभी को 20 फरवरी को क्या पढ़ने वाला है, तो आप सभी को सोशल साइंस जिसको बोलेंगे सामाजिक विज्ञान का आप सभी को एग्जाम पढ़ने वाला है। और आप भी ऑब्जेक्टिव में कमजोर है, ऑब्जेक्टिव से डरते हैं, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। यहाँ पे टॉप 80 क्वेश्चन लेकर आए, ठीक है ना। और 2026 एग्जाम में पूछेगा तो यहाँ से पूछेगा, ठीक है ना। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करेंगे, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हरदम आपके पास मिलते रहें। तो चलिए इसको देखते हैं। सबसे पहला नंबर क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे कि सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है। तो सब कोई को पता होगा कि सोपानी कृषि जो प्रचलित है ना, ऑप्शन ए बिहार के मैदानी क्षेत्र में, ऑप्शन बी उत्तराखंड में, ऑप्शन सी हरियाणा, ऑप्शन डी पंजाब। तो जो सोपानी कृषि है ना वो कहाँ प्रचलित है, वो हम लोग का उत्तराखंड में। कहाँ है? उत्तराखंड में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। यह 2026 में पूछेगा तो पूछेगा, ठीक है ना। चलिए, तो इसलिए वीडियो को अधिक से अधिक क्या कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि वीडियो इतना खास होने वाला है, इतना खास होने वाला है कि सीधे जब एग्जाम देंगे ना, बैठेंगे एग्जाम हॉल में, तो वहां पे सब क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन बोलता है यहाँ पे 2 नंबर कि सीमेंट उद्योग का सबसे प्रमुख कच्चा माल क्या है। तो सीमेंट उद्योग जो प्रमुख कच्चा माल है ना वह क्या है? ऑप्शन ए चूना पत्थर, ऑप्शन बी बॉक्साइड, ऑप्शन सी ग्रेफाइट, ऑप्शन डी लोहा। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का चूना पत्थर। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन भी देखने को आपको मिलेगा कब तारीख को? आपको 20 फरवरी को 2026 में मिलेगा तो मिलेगा, ठीक है। चलिए आगे बोलता है हम लोग को यहाँ पे कि कौन भारत का सबसे लौह औषध उत्पादन राज्य है। तो कौन है? तो वह हम लोग का कौन हो जाएगा? ऑप्शन ए बोल रहे हैं यहाँ पे कर्नाटक, ऑप्शन बी गोवा, ऑप्शन सी उड़ीसा, ऑप्शन डी झारखंड। तो इससे सही आंसर क्या हो जाएगा? कर्नाटक। क्या हो जाएगा? कर्नाटक। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कि किस खनिज को उद्योगों की जननी माना जाता है। तो किस खनिज को? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी तांबा, ऑप्शन सी लोहा, ऑप्शन डी मैग्नीज। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का हो जाएगा लोहा। क्या हो जाएगा? लोहा। इसको किस खनिज को उद्योग की जननी माना गया है? तो लोहा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। उसी तरह अगला प्रश्न बोलता है हम लोग को यहाँ पे कि इनमें कौन अधात्विक खनिज का उदाहरण है? कौन है? ऑप्शन ए सोना, ऑप्शन बी चांदी, ऑप्शन सी अभ्रक, ऑप्शन डी टीन। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का अभ्रक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभ्रक। अधात्विक खनिज कौन है? तो अभ्रक है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बोलता है हम लोग को कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं? कितने प्रकार का? ऑप्शन ए 100, 150, ऑप्शन बी 100, ऑप्शन सी 150, ऑप्शन डी 200। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का यहाँ पे लगभग 100 प्रकार होता है खनिज पाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही होगा। ये क्वेश्चन में आपको देखने को क्या हो जाएगा? देखने को मिलेगा तो मिले को तारीख को? आपको 20 फरवरी को। 20 मिलेगा तो मिलेगा। इसमें जितना क्वेश्चन है ना सब मिलेगा तो मिलेगा। को फरवरी को? तो आपको को फरवरी को? तो 20 फरवरी को, ठीक है। चलिए, तो इसलिए वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक कर लीजिएगा। और चैनल पर पहली बार जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि अब आगे आप लोग का साइंस का एग्जाम है ना, तो साइंस का धमाका ऑब्जेक्टिव लेकर आने वाले हैं, जो वहीं से आएगा तो आएगा। चलिए आगे बोलता है हम लोग को इसमें कि यहाँ पे चौरा का संबंध किस देश से था। तो चौरा का जो संबंध है ना चौरा का, वह किससे? ऑप्शन म्यांमार से, श्रीलंका से, भारत से, नेपाल से। इससे सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग का यहाँ पे हो जाएगा भारत। क्या हो जाएगा? भारत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न हम लोग का आता है यहाँ पे, जो बोल रहा है हम लोग को यहाँ पे कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ स्थित है। तो भारत जो प्रथम तेल शोधक कारखाना है ना वह कहाँ है? ऑप्शन ए मथुरा में, ऑप्शन बी बरौनी में, ऑप्शन सी डिगबोई में, या गुवाहाटी में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? हम लोग डिगबोई। क्या हो जाएगा? डिगबोई। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है यहाँ पे कि मैग्नीज उत्पादन में भारत का विश्व में स्थान है क्या? प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चौथी। इसका क्या है? मैग्नीज में बोलेगा तो तृतीय। क्या है? तृतीय। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे? सी बिल्कुल सही। भी 2026 में आएगा तो आएगा, ठीक है। आइए आगे बोलता है 10 नंबर कि मरुस्थलीय मृदा का विस्तार निम्न में से कहाँ है।
तो जो मरुस्थलीय मृदा विस्तार है ना वह कहाँ है, तो वो हम लोग का कहाँ है, ऑप्शन ए में बोल रहा है उत्तर प्रदेश, राजस्थान, कर्नाटक या महाराष्ट्र। तो वो हम लोग का राजस्थान में क्या है, राजस्थान। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग को उम्मीद करते हैं आप लोग को 10 में से 10 समझ में आया होगा और 10 में से 10 भी मालूम होगा आप लोग को, ठीक है ना। चलिए अब मजा आ रहा है ना आप लोग को वीडियो देखने में, और बहुत अच्छा भी लगता होगा क्योंकि ये तो सब आप लोग क्वेश्चन पढ़े भी हैं, पहले से पढ़े हैं कि नहीं। चलिए आगे बोलता है आप लोग को यहाँ पे कि इनमें किस बंदरगाह से लोहे का निर्यात किया जाता है, तो किसे किया जाता है, मुंबई से, कोलकाता से, या फिर पारादीप से, विशाखापट्टनम से। तो कहाँ से किया था, विशाखापट्टनम से। अब विशाखापट्टनम किसका है, राजधानी, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है, तो विशाखापट्टनम। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है काली मृदा का दूसरा नाम क्या है, तो काली मृदा का दूसरा नाम है ना वो रेगूर मृदा है। कौन मृदा है, रेगूर मृदा। ये 2026 में छप गया है, तो छप गया है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण हेतु 1968 में कौन सा कन्वेंशन हुआ था। ये भी क्वेश्चन में छपा है भैया, आप जानते नहीं ना, लेकिन ये छपा है। चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पे अफ्रीकी कन्वेंशन। क्या हो जाएगा, अफ्रीकी कन्वेंशन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। अब कहेंगे आपको जानते हैं छपा है, हम जानते हैं भाई ये सब छपा हुआ है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है प्लास्ट ऑफ पेरिस किससे बनाया जाता है, तो जो प्लास्ट ऑफ पेरिस होता है ना वह किससे बनाया जाता है, ये बोल रहा है यहाँ पे डोलोमाइट से, या क्या जिप्सम से, या पेजिम से, या कैराइट से। इसका हो जाएगा जिप्स में। क्या हो जाएगा, जिप्स में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है जो बोल रहा है निम्नलिखित में से किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन राज्य उड़ीसा है, कौन सी में है, तो वो हम लोग का कौन सी में है, तो इसका जो आंसर होगा ना वह कौन सी हो जाएगा। ऑप्शन बोल रहा है लौह अयस्क, तांबा, टीन या मैग्नीज। तो वह जो है ना मैग्नीज में सबसे बड़ा उत्पादन राज्य कौन है, तो हम लोग का उड़ीसा है। कौन है, उड़ीसा। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन में तो छप गया है, आप मानिए या ना मानिए, जाके देखिएगा तो पछताइएगा। इसलिए वीडियो को याद कर लीजिए, या पीडीएफ लेना चाहते हैं तो इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिए, वहाँ जाकर आप क्या ले सकते हैं। या टेलीग्राम नहीं चलाते हैं तो मेरा नंबर ले लीजिए, पीडीएफ इस पर हम डाल देंगे 76430, एक सेकेंड, 76430 और 87839। इस पर व्हाट्सअप कीजिएगा और पीडीएफ लेकर पढ़ लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए आगे आता है भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, तो भारत में तांबा का कुल भंडार है ना वह कितना है, 100 करोड़ टन, या 125 करोड़ टन, 150 करोड़ टन, या 175 करोड़ टन। तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा, हम लोग 125 करोड़ टन। भारत में तांबा का कुल भंडार कितना है, तो 125 करोड़ टन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग का यहाँ पे अल्मुनियम बनाने के लिए किस खनिज की आवश्यकता पड़ती है, तो वह जो पड़ता है ना वो आवश्यकता किससे पड़ता है। ऑप्शन ए मैग्नीज का, टीन का, लौह का, बॉक्साइट का। तो पड़ता है बॉक्साइट का। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है हम लोग को यहाँ पे इनमें से कौन लौह युक्त खनिज का उदाहरण है, तो कौन है, मैग्नीज, अभ्रक, बॉक्साइट, चूना पत्थर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, मैग्नीज। क्या हो जाएगा, मैग्नीज। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है, ये 2026 में छप गया है, तो छप गया है, आया समझ में। तो मेढक जो प्रजनन को नष्ट करने वाला है ना वह कौन है, तो हम लोग का एंड्रीन है। कौन है, एंड्रीन है भैया, आप लोग तो जानते होंगे। चलिए तो क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही, आप तो कभी जाने नहीं होंगे ना। चलिए आगे बोल रहे हैं समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किलोमीटर क्षेत्र तक संप्रदायिक निहित है, ये भी कुछ अनुभव छप गया है, तो छप गया है। कितना हो जाएगा, तो अब बोले 10.2 किलोमीटर, या 15.5 किलोमीटर, यहाँ पे किमी उसी को बोलते हैं किलोमीटर, तो या 12.2 किलोमीटर, या 19.2 किलोमीटर। इसे सही से क्या हो जाएगा, 19.2 किलोमीटर। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो आप लोग बता दीजिए आप लोग को 20 में से कितना सही हुआ। आशा करते हैं 20 में से कम 18 प्लस जिसका सही हुआ होगा
उसका ठीक है, और कम है तो मामला बहुत गड़बड़ चल रहा है भैया ना। चलिए आगे बोल रहे हैं हम लोग को यहाँ पे कि बिजली के बल्बों की फिलामेंट बनाने में किसका प्रयोग होता है। ये 2026 में छप गया है, ध्यान समझिए इसको। या सेकेंड सिटी या फर्स्ट सिटी दोनों में आएगा तो आएगा। तो बिजली के बल्ब के फिलामेंट में बनाने में किसका प्रयोग होता है, तो वह होता है हम लोग किसका। ऑप्शन बोल रहा है यहाँ पे टंगस्टन तांबा, या क्या कोबाल्ट, या यहाँ पे डी में बोल रहा है जास्ता। तो इसका सही से क्या हो जाएगा, हम लोग को हो जाएगा टंगस्टन। कौन हो जाएगा, टंगस्टन। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे वनस्पति रिपोर्ट के अनुसार भारत में वन का विस्तार है कितना है, तो जो विस्तार है ना वो हम लोग का यहाँ पे 20.55% भौगोलिक क्षेत्र। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है किस खनिज में भारत क्या संपन्न है, संपन्न किसमें है, तो संपन्न हम लोग का इसमें किसमें हो जाएगा, तो यहाँ पे हम लोग का संपन्न है लोहा में। किसमें है, लोहा में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न आता है कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए सर्वोत्तम मानी जाती है। ऑप्शन ए लाल, जलोढ़, काली या पर्वतीय। तो वो में थे कौन, जलोढ़। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे इसे काली दे दिया है, एक सेकेंड सॉरी, इसका क्या हो जाएगा, काली मिट्टी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, काली। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए उपयुक्त है, तो हम लोग कौन, काली मिट्टी। सॉरी, रियली सॉरी भाई। चलिए आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि झारखंड के कोडरमा किस खनिज के लिए यहाँ पे उत्पादन के प्रसिद्ध है, कौन है, तो झारखंड में कौन है, झारखंड में क्या होता है हम लोग का अभ्रक। ऑप्शन क्या हो जाएगा हम लोग का, ए बिल्कुल से ना सोना होगा ना लोहा होगा ना चांदी होगा। क्या हो जाएगा हम लोग का होगा, तो ये होगा। क्या होगा, ये होगा, वो क्या हो जाएगा, अभ्रक। आगे बोल रहा है यूरेनियम का प्रमुख उत्पादन स्थल कौन है, तो यूरेनियम जो है ना, ऑप्शन डिगबोई, झरिया, या क्या घाट शिला या जादूगोड़ा। तो क्या हो जाएगा, जादूगोड़ा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा हम लोग को, सी बिल्कुल सही, डी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है उड़ीसा किस खनिज का सबसे बड़ा उत्पादन है, उड़ीसा। तो क्या हो जाएगा अपने तांबा, मैग्नीज, टीन या लॉस के। तो उड़ीसा कौन सी में है, तो मैग्नीज में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रही क्वेश्चन छप गया है, छप गया है तो छप गया है, या फर्स्ट सिटी में सेकंड सिटी में टकराएगा तो टकराएगा। कह दिए ना, तो कह दिए। चलिए क्वेश्चन बोल रहा है कि संविधान की धारा 21 के संबंध है किसी वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से, या मृदा संरक्षण से, या जल संरक्षण से, या इधर दिया हुआ हम लोग का खनिज संप्रदाय संरक्षण से। तो इसका क्या हो जाएगा हम लोग को, हो जाएगा यहाँ पे वन जीव तथा प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग एक बात बता देना चाहते हैं, कल हम बनाए संस्कृत वीडियो, उसमें से इतना टकराया है क्वेश्चन, आपके पता था ना यहाँ पे 19 तारीख था ना, 19 तारीख कौन सी का संस्कृत का, उसमें इतना टकराया है क्वेश्चन, इतना कि पूछे मत कीजिए। उसे तो टकराया कौन सी में, सोशल साइंस में गर्दा उड़ेगा तो उड़ेगा, जीओडी होगा जीओडी, गर्दा उड़ेगा तो गर्दा उड़ेगा। आगे बोलता है बिहार झारखंड में देश का कितना प्रतिशत अभ्रक उत्पादन करता है, कितना, तो वो करता है 80। कितना करता है, 80। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आप सब कोई शो के मोबाइल देख रहे हैं ना, तो शो के देखिएगा तो आप लोग को दिमाग में नहीं घुसेगा, हम कह दिए ना, तो नहीं जाएगा। बैठ के देखिए, बैठ के शो के देखिएगा तो नींद आ जाएगा, ठीक है ना। बैठ जाइए और आराम से कर, और ध्यान से कुर्सी बैठिए या उस पर आराम से कर, और या नीचे बैठ जाइए आराम से कर, और तब देखिए। बहुत ज़्यादा शो देता है तब देखता है भाई, नहीं शो कर देखना है तो नहीं देखना है, समझ रहे हैं। हाँ वाली बात तो बुरा लगता होगा, लेकिन चलिए प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण नहीं है कौन, तो प्राथमिक ऊर्जा का जो उदाहरण नहीं है ना वह कौन है, कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम। एगो और ऑप्शन क्या दिया हुआ है यहाँ पे, तो वह दिया हम लोग का प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा हम लोग का, हो जाएगा यहाँ पे विद्युत। क्या हो जाएगा, विद्युत। प्राथमिक ऊर्जा का उदाहरण कौन नहीं है, विद्युत। ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है भारत के किस यहाँ पे भूगर्भीय समूह में कोयला पाया जाता है, तो पता है गोंडवाना समूह, किसके, गोंडवाना समूह में। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है निम्न में से कौन सी मिट्टी सर्वाधिक उपजाऊ है, तो कौन है, तो सर्वाधिक जो उपजाऊ है ना वो हम लोग का जलोढ़ है। कौन है, जलोढ़। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डी बिल्कुल सही हो जाएगा।
ये कौन है, गोवा के संयुग्मक में कौन खनिज पाया जाता है? तो कौन पाया? ऑप्शन ए अभ्रक, ऑप्शन बी या फिर बक्साइड, लोहा या मैग्नीज। तो वह क्या पाता है? लोहा। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आता है हम लोग को यहाँ पे कि भारत के किस राज्य में सौर ऊर्जा के विकास की सर्वाधिक संभावना है? तो किसमें? असम में, अरुणाचल प्रदेश में, राजस्थान में या यहाँ पे मेघालय में। तो किसमें हो जाएगा? तो वह जो है ना सौर ऊर्जा का, तो हम लोग क्या हो जाएगा? हम लोग का यहाँ पे राजस्थान का हो जाएगा, राजस्थान। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न यहाँ पे आता है, क्या बदामा पहाड़ किस खनिज के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? तो किसके लिए है? या बोल रहे मैग्नीज, बदामी अभ्रक, लौह या बक्साइड। तो इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है? तो हम लोग को दिया हुआ है यहाँ पे लौह अयस्क। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है कि भारत के किस राज्य में वन का सबसे अधिक विस्तार है? तो समझिए जंगल का विस्तार कहाँ है वन का? तो वह हम लोग का मध्य प्रदेश में। कहाँ होता है? मध्य प्रदेश में। ना उत्तर प्रदेश होगा, ना कर्नाटक होगा, ना केरल होगा। कहाँ होगा? हम लोग का होगा तो मध्य प्रदेश। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला हम लोग का प्रश्न आता है यहाँ पे, और एक सेकेंड चलिए, कि सौर का गैर पारंपरिक स्रोत कौन है? तो वो हम लोग कौन हो जाएगा? कोयला, विद्युत, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। तो इसका सही आंसर क्या दिया हुआ है? हम लोग को यहाँ पे दिया हुआ है क्या? विद्युत। क्या दिया हुआ है यहाँ पे? विद्युत। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे आ रहा है इन्हीं में से कौन मैग्नीज का, यहाँ पे मैग्नीज में क्या है महत्वपूर्ण उत्पादन राज्य कौन है? यहाँ पे उड़ीसा, यहाँ पे क्या? कर्नाटक, तमिलनाडु, महाराष्ट्र। तो कौन है? उड़ीसा है। ऑप्शन सॉरी, यहाँ पे मैग्नीज जो बोला है, तो मैग्नीज में क्या हो जाएगा? तो तमिलनाडु। क्या हो जाएगा? तमिलनाडु। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये क्वेश्चन मतलब छप गया है, छप गया है तो छप गया है। पहले बढ़ाएंगे नहीं, पहले आपको इसको याद कर लीजिए, कर लीजिए, जरूर कर लीजिए भाई। कि बिरह क्षेत्र में, बोल रहा है बिरह क्षेत्र में जल की उपस्थिति के कारण पृथ्वी क्या कहते हैं? क्वेश्चन में आएगा तो आएगा, ठीक है ना। उजला ग्रह, नीला ग्रह, या दुगो और दिया हरा ग्रह या लाल ग्रह। तो आप लोग जानते होंगे, सब स्टूडेंट को पता होगा, जो 2026 में मैट्रिक एग्जाम उनको सबको पता होगा कि क्या हो जाएगा? तो नीला ग्रह। क्या होता है? नीला ग्रह। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पे आता है, क्या ज्वारीय एवं तरंग ऊर्जा उत्पादन हेतु यहाँ पे अनुकूल परिस्थितियों कहाँ पाई जाती है? तो खंबात की खाड़ी में। और यह 2026 में ही आएगा तो आएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और यहाँ पे 41 नंबर प्रश्न बोलता है कि निम्नलिखित में से खरीफ फसल कौन है? तो खरीफ फसल जो है ना हम लोग का, वो चावल है। क्या है? और ये सब क्या है? सरसों, यहाँ पे मटर, गेहूं सब क्या है? रबी फसल है। लेकिन खरीफ कौन है? तो चावल है। आया समझ में? तो बोलिए यस वरना नो। निम्नलिखित में से कौन सी रबी फसल है? अभी बताए रबी कौन देगा? तो इसमें दिया है गेहूं, धान, क्या केला या यहाँ पे चाय, सब क्या है? ये सब हम लोग क्या है यहाँ पे? तो खरीफ फसल है। लेकिन रबी फसल कौन हो जाएगा? तो गेहूं। ऑप्शन का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। और देखिए यहाँ पे हम लोग को 42 प्रश्न है, इसलिए 42 प्रश्न है। 80 बोले नहीं, 80 इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि हम लोग टाइप बहुत हार्डली कर रहे थे, ठीक है ना। देखिए शाम को 6 बजे से टाइप किए हैं और हम 7 बजे से वीडियो बनाने लगे हैं। बड़ा तेज में टाइप कर रहे थे, ठीक है। मोबाइल से भी टाइप करते हैं, लैपटॉप ही है, लेकिन लैपटॉप से वाईफाई नहीं, इसीलिए तो दिक्कत है, ठीक है ना। तो इसलिए मैं टाइप नहीं कर पाया हूँ, तो 42 से किया हूँ। तो आपके लिए क्षमा मांगता हूँ कि इतना ही है, इतने से टकराएगा। और एक और वीडियो बनाया जिसमें 120 गो ऑब्जेक्टिव बताए हैं, तो ना देखे है ना, जो मेरा चैनल खोलिए, ठीक है ना, और जाइए वीडियो वाला में। अब वीडियो जो 2 नंबर वाला वीडियो है ना, 2 नंबर वाला वीडियो वही है, चाहे इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम दे देंगे तो दे देंगे, ठीक है ना। चलिए, तो आप अगर आप मेरे चैनल पर नए तो चैनल को क्या कीजिए, बार सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर लीजिए, ताकि ऐसे वीडियो हर दम आपके पास मिलते रहेगा। और दोस्तों के पास शेयर करना मत भूलिएगा, तो मत भूलिएगा। चलिए, तो आप लोग के लिए इतने, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर अगर क्या करते हैं, एग्जाम की तैयारी के लिए मेरा चैनल को चुनना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। तो आप लोग अच्छे से एग्जाम दीजिए और क्या कीजिए, और बेहतर से बेहतर कीजिए, ठीक है। थैंक यू।